जय माता रानी। प्रिय भक्तों, 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्व होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारण व अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है
करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि का दिन है। ये दिन बहुत कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार शारदीय नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तविक जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जो 7/2024 सोमवार के दिन पंचमी तिथि पड़ रही है, ये शारदीय नवरात्रि की पहली पंचमी तिथि है। और आपको बता दें कि जो पंचमी तिथि का जो दिन होता है, ये अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान है, अपने शत्रुओं से परेशान है, नजर दोष से परेशान है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान हैं, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं महाधनवान बनेंगे। तो शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि जो होती, इस दिन महादेव की विशेषकर पूजा की जाती है, माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दे, पंचमी तिथि वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन ना सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है।
शारदीय नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख, धन, वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान हैं या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान हैं, क्योंकि सोमवार के दिन जब शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक चुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है ये महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने धनी हैं, कितना धन है ना। अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको सोमवार शारदीय नवरात्रि वाले दिन यानी 7 अक्टूबर 2024 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी तेल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर सोमवार शारदीय नवरात्रि वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह सोमवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी रहेगी। ये एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में यह कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिनको पता भी होता है कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अब घर में बहुत होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना, और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है, ठीक काले तिल से, काले तिल के उपाय से। ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की भी जब परेशान करती है तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य। अब करना क्या है, पंचमी तिथि वाले दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदीय नवरात्रि के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना। एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ्य देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है, 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। शारदीय नवरात्रि में जितने भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय के ही होते हैं, ठीक है ना। तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं हैं, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है,
चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख हैं ना वो दूर होते चले जाते हैं। तो ये दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति शत्रु उसे परेशान करते हैं ना तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं, पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना। सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पंचमी तिथि जो होती है, मतलब जब सोमवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है, गंगाजल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब देव किसी के साथ होते हैं ना तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं वह महादेव की शिवलिंग पर सोमवार शारदीय नवरात्रि वाले दिन शाम के समय में समीपत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की, तो दोस्तों भक्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पाल पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। भक्तों, शारदीय नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, 2024 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे ये वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती है, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें, ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर दे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते शायद ये नवरात्रों का समापन कब होगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा।
देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कही जाए जली की भस्म होती हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, ये सब नदी में जाके विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। वास्तविक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल वास्तविक जानकारी का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी उन्हें प्रसाद दे करके जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जान नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मैं समय ना लेते आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप शायद ये नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहाँ आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का, जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखे, अपने पर्स में रखे। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती हैं। तो ये जो चावल होते जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, दोस्तों, आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाए तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग, दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों, माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी की कमी नहीं रहेगी।
आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्न को दे देते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, इसीलिए भक्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है वो शारदीय नवरात्रि में जो जत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जत जलने के कारण जत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगे अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी या ऊंचा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा है, 3-7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे लाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीज को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आप रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए।
आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में अड़ने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जलाकर के रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए। और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल वास्तविक जानकारी का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए थे कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो की बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से ये हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष, तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं। क्या करें तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों, इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है।
इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए